राम मंदिर निर्माण में कथित घोटाला आया सामने। सीएम भूपेश बघेल ने भी दिया था 1.5 लाख का चंदा। कांग्रेस ने पूछा संघ और बीजेपी ने वहां कितना किया घोटाला। राम जन्मभूमि जमीन खरीद मामले पर दिग्विजय सिंह का हमला। कहा देखो है दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम तो बदनाम ना करो। सीहोर में हुई शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए मंत्रियों को दिए सुझाव। कहा प्रदेश में चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। और मध्य प्रदेश में महंगाई से टूटी आम आदमी की कमर। भोपाल में 104 रुपए के पार हुए पेट्रोल के दाम। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में घोटाले के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आक्रामक है। मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,21,000 रुपए का चंदा दिया था। अब कांग्रेस ने पूछा है कि संघ और बीजेपी के नेताओं ने इस चंदे से और कितना घोटाला किया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए छत्तीसगढ़ में बनी समिति से भी सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर चंदे की राशि में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जमीन की शाम 7 बजे 2 करोड़ रुपए में लिखा पढ़ी होती है, उसी दिन 7:15 बजे वही जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लेती है। यह सीधे सीधे 16.5 करोड़ का घोटाला है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया रमन सिंह जैसे नेताओं ने छत्तीसगढ़ से भी करीब 16.5 करोड़ रुपए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए हैं। छत्तीसगढ़ के आम लोगों, मजदूरों, किसानों, जनप्रतिनिधियों ने मंदिर के लिए चंदा दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोपनीय रखते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए 1,21,000 रुपए का चंदा दिया। यह लोगों की आस्था थी, उनका विश्वास था। भगवान राम को मानने वाले हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ट्रस्ट में हुए इस घोटाले से धक्का लगा है। राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले में दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने पीएम मोदी को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वादा याद दिलाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भगवान राम के मंदिर निर्माण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार तो ना होने दें। बता दें कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप रविवार को लगाए गए। कुछ दस्तावेज के आधार पर कहा जा रहा है कि चंद मिनटों में ही 2 करोड़ की जमीन की कीमत बढ़कर 18 करोड़ की हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदा है। यह दस्तावेज 18 मार्च को हुई जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित बताए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राम मंदिर निर्माण में भी भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ लिया। वीएचपी ना पहले एकत्रित चंदे का हिसाब देती है, ना अब उनसे उम्मीद है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आगे लिखते हुए कहा कि देखो ऐ दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। भूमि खरीद में 16 करोड़ का घोटाला है तो मंदिर निर्माण में जो हजारों करोड़ का चंदा उगाहा गया है उसमें मौजूदा ट्रस्ट, जिसमें वीएचपी के पदाधिकारी और मोदी जी की ओर से मनोनीत सदस्य हैं, वे कितना और भ्रष्टाचार करेंगे, अंदाजा लगाएं। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में कोरोना और उसके बाद के हालातों पर मंथन किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों से कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन से निपटने के लिए सुझाव मांगे। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि प्रदेश में ग्राम स्तर तक 3 दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। बता दें कि यह अभियान 1, 2 और 3 जुलाई को चलाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन कराने में जुट जाने के निर्देश दिए। हमारी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। आज जो हमारे विचार के विषय है उसमें से एक, कोविड नियंत्रित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी। आज या अपने अखबार पढ़े होंगे
इंग्लैंड में फिर से केस बढ़ना शुरू हो गया। 90 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर तेजी से कोविड बढ़ रहा है और वो जो 21 जून को सोच रहे थे पूरी तरह अनलॉक कर दें, अब उसमें उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों में भी एक लहर आई चली गई, दूसरी लहर आई चली गई, फिर तीसरी आ गई। तो एक हमको पूरी गंभीरता से ये विचार करना है कि कोविड की थर्ड वेव आने से हम कैसे रोकें, कैसे नियंत्रित करें, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, क्योंकि हम लीडर हैं, हम लीड कर रहे हैं। असावधानी रही तो तेजी से बढ़ेगा और दोनों काम हमें करना है, एक बार बार बंद का। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसीं अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि आज सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अनौपचारिक बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस मसले पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर अब महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके बारे में आज खुद सीएम ने भी जानकारी दी है।
देखिए पल्लवी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, अगर कोरोना की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कोरोना की लहर, दूसरी लहर थी, वो किस तरह से लोगों को अपनी जकड़ मिली थी, ये सबने देखा है, सब इस चीज से वाकिफ है। और ऐसे में दूसरी लहर से जो कोरोना है, इससे सबसे ज्यादा अगर बचाव और कारगर साबित हुई है तो वो है कोरोना वैक्सीन, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार जो है जन जागरण अभियान चला रही है, महाअभियान चला रही है। हालांकि अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी जरूर प्रदेश में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज आ रही है, लेकिन अब प्रदेश सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि 21 जून को जिस कदर योग दिवस है, योग दिवस के दिन से 21 जून से जो ये प्रदेश में जिस कदर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, उसको पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। और लोगों को जो वैक्सीनेशन लगवाने में जो लोगों को एक उत्साह अब नजर आ रहा है वैक्सीन लगवाने को, और लगातार सेंटर है जो वैक्सीन सेंटर, वहां पर भीड़ देखी जा रही, लेकिन कुछ लोग अभी भी मायूस होकर वापस घर आ जाते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आज औपचारिक मीटिंग की है, तमाम मंत्रियों से इस विषय पर बात की है। जिस कदर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज आ रही है वहां पर हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि 21 जून से लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि अभी जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है उस पर अगर बात करें तो जो दूसरी डोज है जो लोगों को लगानी वो कम मात्रा में लग पा रही है। हालांकि अभी जो पहली डोज है कई लोगों को जो 18 साल से 44 साल के बीच है उनको लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी डोज अभी भी नहीं लग पा रही है। तो हालांकि ये सभी समस्याओं की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की पूरी मात्रा में उपलब्धता की मात्रा की बात करें, भरपूर मात्रा में उपलब्धता की बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश दिया है कि 1 जुलाई के आसपास से वैक्सीनेशन पूरी मात्रा में पर्याप्त रहेगी। लेकिन कोशिश की जा रही है शिवराज सरकार की तरफ से कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन इस बीच जो तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है गणेश, उस पर क्या कर रही है एमपी की सरकार? क्या उसको लेकर पहले से कोई तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि बच्चे इसकी चपेट में आएंगे जैसा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मान रहे हैं, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोई खास व्यवस्था सरकार कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस कदर वैक्सीनेशन की जो तीसरी लहर का संकेत है वो साफ तौर पर उस संकेत पर ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो भयावह छोटे बच्चों के लिए होगी। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनके लिए भयावह होगी। लेकिन हालांकि जो पूर्व में वैक्सीनेशन जो कोविड सेंटर बनाए गए थे जहां पर पहले लोगों का जो जिनको अभी तक कोरोना हो रहा था उनका इलाज किया जा रहा था, हालांकि सरकार की तरफ से उन अभी कोविड सेंटरों को बंद नहीं किया गया है और उन कोविड सेंटरों को यथावत आगे की तैयारी के लिए रखा गया है कि अगर किसी तरह से कोरोना की तीसरी लहर किसी भयावहता दिखती है मध्य प्रदेश में या किसी भी मध्य प्रदेश के जिले में तो उन सेंटरों पे जो छोटे बच्चे उनका इलाज किया जाएगा। और छोटे बच्चों के इलाज के लिए सरकार पूरी तरह से अब तैयारियों में जुटी हुई है ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर की भयावहता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखी है, तीसरी लहर की भयावहता देखने को ना मिले। जी पल्लवी। ठीक है, शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। बढ़ते हैं और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इस सप्ताह के लिए वैक्सीन का स्टॉक हो चुका है, लेकिन कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने वालों के लिए मांग के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रविवार को 8,37,000 डोज मिले हैं, इसमें से कोवैक्सीन के सिर्फ 2 लाख डोज हैं। यही वजह है कि प्रदेश में पहला डोज कोविशील्ड का लगाया जाएगा। इसके लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, ज्यादा सत्र भी आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैक्सीनेशन का नया रोड मैप बनाया जा रहा है। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए 21 जून से वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके बाद जुलाई से प्रदेश को पर्याप्त डोज उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने के बाद अब सरकार वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है। इसको लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा लगातार की जा रही है। उज्जैन में जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पोरवाल ने कलेक्टर आशीष सिंह पर मंत्री का गुलाम होने का आरोप लगाया है। पोरवाल ने कहा कि वो कलेक्टर पर हत्या का केस दर्ज करवाएंगे। दरअसल पोरवाल के खिलाफ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया था। पोरवाल ने प्रकरण दर्ज होने के बाद कहा कि उज्जैन में लाखों लोग कोविड से मारे गए। कलेक्टर ने मुझे मैसेज भेजकर कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कलेक्टर मंत्री के गुलाम हैं। इस कलेक्टर के खिलाफ आदतन हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं करवाया तो मेरा नाम भी भरत पोरवाल नहीं। मतलब प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो गया। कल वो लीलाबाई जी जो मेरे योगेश मिश्रा जी की मम्मी जी थे, भर्ती थे कल हॉस्पिटल में,
उनको डबल ऑक्सीजन लगा हुआ था। इन्होंने ऊपर ले जाके जनरल वार्ड टाइप में भर्ती कर दिया। उन्हें परेशान हुआ, 8 घंटे ऑक्सीजन की दिक्कत रही, जिससे उनको रात में शांत होगा। ये बड़ी दुखद घटना है। बाबा महाकाल की नगरी में रहते हुए मैं उनकी मम्मी को बचा नहीं पाया, इस बात का मुझे खेद है। और रहा सवाल मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, तो यहाँ तो उज्जैन में ऐसा हो ही रहा है, लाखों लोग मरे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में खंडेलवाल आरडी गार्डी में ब्लड भेज रहा था, वो परिवार उसके खिलाफ बोलने का ब्लड क्यों भेज रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। यहाँ का कलेक्टर जो है उसने मेरे को मैसेज करके बोला था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब कलेक्टर के निर्देश पे मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये कलेक्टर है ना किसी मंत्री के गुलाम है। और मैं इस कलेक्टर के खिलाफ भी आदतन अपराध का प्रकरण दर्ज नहीं कराया। तो मेरा नाम भरत पुरवाल है, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा हूँ। आम आदमी नहीं था, मैं भी जाके अस्पताल में लोग से मिल सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनने जितने अपराध के जितने हत्याएं हुई है, 4 लोग मरे हैं सुबह सुबह, वो इनको कल बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से शांत हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी ने परवाह नहीं करी। और आज भी कलेक्टर ने डॉक्टर के माध्यम से मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। इन डॉक्टर और इन कलेक्टर के खिलाफ में आदतन अपराध जो शांत हुए उनके शांत होने का अपराध इन पर पंजीबद्ध करूंगा न्यायालय के माध्यम से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 107 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो वाहन बेचकर साइकिल खरीदना पड़ेगा। सैलरी बढ़ नहीं रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। कुछ बहुत मुश्किल हो रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, गाड़ी तो चलाना ही। अपने रोज जहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हो वहाँ जाना ही है, वापस घर आना ही है। कोविड भी है और लगातार जाने से बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। रोज ही पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। तो पेट्रोल जिस तरह 100 के पार हो गया है, डीजल भी आसपास ही जा रहा है, इस तरह नहीं, ये बस से कम होना चाहिए, क्योंकि जाना आना कम नहीं हुआ है, पेट्रोल के रेट ही बस बढ़ रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं? कुछ नहीं, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेन होता ही है जब आप का पेट्रोल ये ट्रैवल अलाउंस बढ़ता है या ये सब बढ़ता है, तो बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए हो रही है सर कि डेली रेट बढ़ रहा है, रोज आए दिन रेट बढ़ रहा है। सब पब्लिक को परेशान हो रही है। आए दिन ऐसे रेट बढ़ेगा, कैसे काम चलेगा? हर आदमी परेशान है। आप क्या करते हैं? मैं तो सर अंबानी करता हूँ। तो दिक्कत नहीं होता, महंगा हो रहा है? अब क्या करें सर, काम करना डलवाना तो पड़ेगा ही पेट्रोल। जनता को तो बहुत परेशानी हो रही है सर इस महंगाई के दौर में। हर बार जो है पेट्रोल के दाम कम ही नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या करें? और इनकम तो उतनी है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। सभी परेशान हैं आज के समय। सरकार को सोचना चाहिए, इसको दाम को कंट्रोल करें। ये है वाला तेल है, सभी चीज़ें हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो आम जनता को तो मरना ही है। जो भी है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। इनकम तो सीमित है, उसमें खर्च के बराबर जो पेट्रोल उस पर, ये डेली आना जाना। हमारा कोलार से गोविंदपुर आने में लगभग डेली का 1 लीटर पेट्रोल इधर जाता है, उसमें हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ने से इतनी परेशानी हो गई, हर चीज़ों में इसके कारण महंगाई बढ़ गई। हम लोगों को बहुत परेशानी, हम लोगों को मध्यम वर्ग लोगों को तो बहुत परेशानी है सर। हम जैसे लोगों का तो घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? बहुत, हर से प्रकार की दिक्कत हो रही है। खाने से पीने से लेके हर चीज़ की दिक्कतें हो रही हैं। देख लीजिए, इसके पेट्रोल और डीजल के जरिए हम लोग निम्न वर्ग के आदमी हैं, तो तेल का रेट 60 रुपये 80 रुपये का था, आज 160 रुपये का हो गया है। ऐसी परेशानी इसी कारण हो रही है। पेट्रोल अब क्या करें? अब तो इस कंपनी तो सोच रहा हूँ कि इसको बंद करके मैं साइकिल सोच रहा हूँ खरीदने के लिए। कहाँ से कर पाऊँगा सर? 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। अब सरकार क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। रोज 10-10 पैसे करते करते वो महीने भर में 5-10 रुपये हो जाते हैं। इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, क्या बताएं आप सरकार। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ की जेलों से बंदियों को जमानत और पैरोल पर छोड़ने का सिलसिला जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक करीब 3200 बंदियों को छोड़ा जा चुका है। सभी बंदी अपने घरों में स्वजनों के साथ रह रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में भी जेल बंदियों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए जमानत पर छोड़ा गया था। बावजूद इसके जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने से नहीं रोका जा सका। रायपुर समेत कई जेलों में बंदियों की मौतें हुई थी। वहीं सैकड़ों की संख्या में बंदी समेत जेल प्रहरी, अधिकारी, कर्मचारी संक्रमण के शिकार हुए थे। जेल प्रशासन के तमाम एहतियात के बाद भी प्रदेश भर के जेलों में कोरोना से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए अप्रैल महीने से ही बंदियों को पैरोल, जमानत पर छोड़े जाने की मांग उठने लगी थी। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए जेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने
पूरी रिपोर्ट जेल मुख्यालय से मांगी थी। उसी के आधार पर ही कैदियों को जमानत या फिर पैरोल पर फिर से छोड़ने का फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया। इसके बाद मई के आखिरी सप्ताह से बंदियों को छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में बंदियों को राहत मिली है। प्रदेश भर की जेलों से दूसरी लहर में 3200 से अधिक कैदियों को जमानत दी गई है। मध्य प्रदेश में अनलॉक होते ही इंदौर की प्रसिद्ध चौपाटी कही जाने वाली 56 दुकान पर स्वाद के शौकीनों का मजमा देखने को मिला, लेकिन कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 56 दुकानों को नो ईटिंग जोन बनाया गया है। अभी सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की शुरुआत की गई है, जिससे स्वाद के शौकीन लोगों को सिर्फ पार्सल की सुविधा दी जा रही है। वहीं निगम सहायक राजस्व अधिकारी ने बताया, प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 56 दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अभी यहां पर किसी भी प्रकार के फूड को खाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दायरे में कुछ भी खाता पाया जाता है तो उस पर नगर निगम 500 रुपए की चालानी कार्रवाई करेगी। खुल गई है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आमजन के लिए की गई है? अभी जैसा कि कलेक्टर महोदय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। निर्देशों में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठकर नहीं खाएगा। 56 दुकान के 100 मीटर के एरिया में यदि कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर खाते हुए पाया जाता। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में रविवार लॉकडाउन के दौरान 2 थाना क्षेत्र की पुलिस को स्मैक ब्राउन शुगर तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान से उज्जैन स्मैक सप्लाई करने आए 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ में युवकों ने अन्य के नाम भी लिए और कुल 8 आरोपियों के पास से पुलिस ने 15 से 20 लाख की स्मैक ब्राउन शुगर जब्त की है। धरपकड़ और पूछताछ का सिलसिला दिन भर चलता ही रहा। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग राजस्थान तरफ से आकर उज्जैन में स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर और नशे के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई। इसमें हमने 2 आरोपियों को पकड़ा है और फिर उन्होंने और भी कई आरोपियों का बताया, जिससे हमने कुल 8 लोगों को राउंड अप किया है और इनके पास से लगभग 15 लाख रुपए की स्मैक जब्त की गई है। इसका इंटरनेशनल कीमत 1 करोड़ रुपए 1 केजी आकी गई है। अभी जो प्राइमा फेसी है उसकी ये प्राइस दर्शाई जा रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें आएंगी उसको क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल, अब हम इन अपराधियों से चेन फॉर्म आउट करेंगे और जो नशे का कारोबार। और अब खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रणधीर की है, जहां 2 पक्षों में शौच करने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 4 लोगों की गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच में जुट गई। रणधीर का एक मामला सामने आया है, जो 2 पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष हुआ है। क्या कुछ मामला है? कल रणधीर गांव में खुले में शौच को लेकर 2 बच्चों में विवाद हुआ। एक बच्चे के
लड़का दूसरे पक्ष के जमीन पर खुले में पहुँच कर रहा था, उसी को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों बच्चों में मारपीट हुई। पुलिस को जब सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया और दोनों ही बच्चों की तरफ से कायमी की गई है। पुलिस ने कायमी कर दी है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितने लोगों पर? खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां देहात थाना अंतर्गत से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। एक 50 साल के बुजुर्ग पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि गौशाला में रहने वाली नाबालिग को 50 वर्षीय रामजी लाल धाकड़ पैसों का लालच देकर और बहला फुसला कर जंगल में ले गया और वहां उसने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही आरोपी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। कल उधर गौशाला में एक व्यक्ति है, करीब है 50-55 साल का, वो 20 रुपये देने का बहाना करके लड़की 13-14 साल की उसको लेके चला गया था और कब्रिस्तान की तरफ गया और उसके साथ में गलत काम किया। लौट के आगे मालूम पड़ा तो उनके घर वाले भी गए, उसके बाद फिर रिपोर्ट करने आए तो उसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है, उसकी तलाश कर रहे हैं। सर घटना मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 पुरानी बस्ती संतोषी माता मंदिर के पास नाली मंग नवजात शिशु का भ्रूण मिला। आज सुबह जब वार्डवासी नल से पानी भर रहे थे, पानी भरते हुए लोगों की नजर नाली में पड़ी तो देखा कि एक नवजात शिशु का भ्रूण नाली में पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी वार्डवासियों को लगी तो वार्ड में सनसनी फैल गई और नवजात को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। नरेश ठाकुर, वार्ड नंबर 1, भीमर मोहल्ला, नैनपुर। सुबह 7-7:30 बजे की घटना है। मैं अपने घर के सामने पानी भर रहा था। मेरी नज़र नली में पड़ी, देखा तो वहाँ एक बच्चा टाइप लगा मेरे को। उसको लकड़ी से पलटाने पर उसके सभी हाथ पाँव समझ में आए तो इसकी सूचना मैं पुलिस थाने नैनपुर में दिया तो पुलिस थाने के कर्मचारी लोग सभी आए। कोरोना दूसरी लहर की शुरुआत से बंद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मंगलवार को खुलेगा। विशेष बेला में सुबह 10:46 से दोपहर 12:28 के बीच आम भक्तों के लिए मंदिर के पट खुलेंगे। इससे पहले सोशल डिस्टेंस के लिए मंदिर परिसर में गोले बनाए जा रहे हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। सर्टिफिकेट जांच के लिए अलग से चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पट मंगलवार से खुल जाएंगे। संस्थान द्वारा दर्शन की नई व्यवस्था की जा रही है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। मंदिर संस्थान के सीईओ और एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी ने बताया कि विद्वान ज्योतिष आचार्यों के माध्यम से शुभ मुहूर्त निकाला गया है। विशेष बेला में आम भक्तों को दर्शन कराने की शुरुआत की जाएगी। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ा अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।